हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, करेंट अफेयर के सीरीज का आज का हमारा जो वीडियो होगा 19 मार्च से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर पे हम लोग चर्चा करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की, जो कि बहुत जल्द आने वाला है, शिक्षा मंत्री द्वारा अनाउंसमेंट हो गया है, मई में एग्जाम होने की संभावना है। उन्होंने खुद बताया है केवीएस, DSSB, रीट या सुपर टेट किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का पहला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, ऑप्शन ए है आपका PR श्रीजेश, हार्दिक सिंह, अमित रोहिदास, हरमनप्रीत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरमनप्रीत सिंह को इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो 2024 का पुरस्कार था। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार भारत में हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। वर्ष 2024 में पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को मिला है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला वर्ग में यह पुरस्कार सविता पुनिया को दिया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया जाता है, जो अनुभवी खिलाड़ी को उनके अद्भुतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है हॉकी के फील्ड में। ठीक है, याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हॉकी के गेम के लिए दिया जाता है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में होला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब होगा। होला महोत्सव क्या है, किसके द्वारा मनाया जाता है, आइए विस्तृत जानकारी लेते हैं। होला महोत्सव जो है एक सिख त्योहार है, जिसे श्री आनंदपुर साहिब, जो कि पंजाब में मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये जगह इंपॉर्टेंट है, श्री आनंदपुर साहिब पंजाब में मनाया जाता है। 1699 में गुरु गोविंद सिंह, जो सिख के 10वें गुरु थे, ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। यह महोत्सव होली के अगले दिन मनाया जाता है और इसमें सैन्य परेड, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट प्रदर्शन और कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान नीले, पीले और केसरी रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। सिख धर्म के पहले गुरु यानी कि गुरु नानक देव जी थे और आखिरी गुरु गुरु ग्रंथ साहिब को माना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बन जाता है और करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन है ये। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला प्रीमियम लीग, अब सभी को पता है कि महिला प्रीमियम लीग भी होता है, तो महिला प्रीमियम लीग यानी कि WPL 2025 का खिताब किसने जीता है। दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई इंडियंस द्वारा महिला प्रीमियम लीग का खिताब जीता गया है 2025 का। याद रखिएगा। आइए, महिला प्रीमियम लीग का ये जो 2025 में हुआ है, 3रा संस्करण था, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुआ था, जिसमें मुंबई इंडियंस विजेता रही है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने दूसरी बार, एक 2023 में और दूसरा 2025 में यह खिताब जीता है। यानी कि मुंबई इंडियंस ने WPL 2 बार जीत लिया है। याद रखिएगा, ये सारा फैक्ट दिया हुआ है। ऑरेंज कप किसको दिया गया, सबसे ज्यादा रन जेमिमा रॉड्रिग्स को दिया गया ऑरेंज कप। अगर पर्पल कप की बात करें, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, तो अमेलिया केर को दिया गया। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2024 का खिताब किसने जीता था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि RCB में। चलिए दोस्तों, अगर सेशन पसंद हो, क्लास पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में युवा लेखकों को सलाह देने के लिए PM युवा 3.0 योजना किसने प्रारंभ किया है। शिक्षा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये तीसरा संस्करण था, यानी कि पीएम युवा 3.0 का आयोजन किया गया युवा लेखकों को सलाह देने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, पीएम युवा, ये सारा डिटेल्स दिए हुए, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा। 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही हम करा रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है, कम क्वेश्चन कीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन कीजिए। हाल ही में यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका वर्ल्ड करेंट अफेयर से यह संबंधित है कि यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, एसबीआई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आरबीआई। आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड के लिए चुना गया है। क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड यूके के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को चुना गया है। यह घोषणा यूके में हुई है, ध्यान रखिएगा। अवार्ड का उद्देश्य जो है लोगों को नकदी में डिजिटल भुगतान की ओर प्रोत्साहित करना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। आरबीआई के गठन की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का गठन हुआ था। किस अधिनियम के तहत? अधिनियम 1934 के तहत। यहां से आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के? सर ऑसबोर्न स्मिथ। ध्यान रखिएगा। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ये आपके एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय 1937 ईस्वी में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। याद रखिएगा, 1937 ईस्वी में मुख्यालय इसका कहाँ हो गया? मुंबई में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। ये सारा फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आरबीआई से संबंधित है और अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, पहले गवर्नर कौन थे, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कब स्थानांतरित किया गया, सारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रतिदिन हम आपके लिए करेंट अफेयर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराते हैं, ज्यादा नहीं कराते हैं, कम कराते हैं, क्वालिटी वाला क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल मिलते हैं, कल के करेंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।